हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अभी आपकी जो एग्ज़ाम है एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, तो प्री तो आपने बहुत दी है, तो जो कमी रह रही है वो आपकी मेंस में रह रही है। तो इसी के लिए अभी आपको 80% फोकस करना है आपके मेंस पे और 20% प्री पे। यानी कि अभी सिर्फ अगर आपने एक बार कोई भी बेसिक कोर्स है उसको अगर पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो यानी कि अब सिर्फ आपको प्री के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना है रोज का एक। उसके अलावा पूरे दिन आपको मेंस पे है जो फोकस करना है, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिलेक्शन तो आपको मेंस ही दिलवाएगा। तो इसी के लिए अपने आज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट की जो चेकलिस्ट है आपकी, जो 2025 के लिए दे रखी है, तो उसका यहाँ पे ड्रिल नंबर 3 यानी कि बहुत ही अच्छे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है कि जो भी मेंस हो, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, उसमें लगभग आपका 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3-4 क्वेश्चन आपके आते ही है। तो इससे पहले मैंने आपको 2 ड्रिल करवा रखी है, ड्रिल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा देख के कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स है और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं क्लास के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो आपका मिस नहीं होगा। साथ ही इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके आपके जो फैमिली फ्रेंड, जो भी आपके ग्रुप्स है उसमें शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में है आपका ड्रिल नंबर 3, यानी कि यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, वो भी मेंस लेवल का, बहुत ही अच्छा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व ऑल 3 इक्वेशन फ्रॉम ए न्यू इक्वेशन टू वेरिएबल ए reduced to lowest possible factor using roots of equation 1, 2 and 3 as per instruction given below। यहाँ पे बोला है तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनके जो रूट आएंगे यानी कि वो मिनिमम रिड्यूस करना है इन रूट को, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे इन तीनों से एक नई आपकी क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है ए वेरिएबल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि पहले तो इन तीनों के आप रूट निकालोगे, फिर नीचे इन्फॉर्मेशन दे रही कि उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे P सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि यहाँ पे कोई P है तो वो क्या है, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके रूट का सम है। और Q है सम ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 3 एंड स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। ये यहाँ पे बोला है कि P और Q ये दो आपको दे रखे। अब P और Q क्या है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन इफ द रूट ऑफ दिस आर P एंड Q। यानी कि ये जो नई इक्वेशन बनाएंगे अपन ए वेरिएबल में, तो उसके रूट है P एंड Q। तो इन पांचों में से कौन सी इक्वेशन है जो आपकी यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहला टास्क है, अपन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और P एंड Q की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो शुरू करते हैं वही। तो देखिए तीनों इक्वेशन है, एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन, तो देखिए यहाँ पे, तो ये 4 है, इस 4 से इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सब जगह पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में ही रखना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2.5x माइनस 15। अब 6 को करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे 1.5x आएगा, और 8 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और साथ ही में 3x प्लस 13 आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर है, अब देखिए ये माइनस 2.5x है और माइनस का 15 है। अब यहाँ पे देखेंगे 1.5 और 3 कितना होता है, 4.5x, और 13 और 2 कितना होता है, 15। अब यहाँ पे इन दोनों को उठा के इधर ले आइए, तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 4.5 और 2.5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7x हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0। अब आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 30 लाना है, ठीक है ना, और प्लस माइनस करके कितना लाना है, 7। तो एक ही रूट आपका पॉसिबल है यहाँ पे, 10 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तब 7 आएगा। अब माइनस करना है यानी कि दोनों के साइन को क्या करना है आपको, डिफरेंट रखना है, तब भी माइनस होगा। और देखिए 7 है जो अपने को माइनस का चाहिए,
यानी कि जो बड़ा नंबर है वो माइनस का होना चाहिए। तो मैंने आपको, अगर आपने क्वाड्रेटिक बेसिक मेरे देखे हैं तो मैंने बताया था कभी भी दो साइन आपके नेगेटिव होते हैं यहाँ पे, तो हमेशा बड़ा वाला तो होता है प्लस और छोटा वाला क्या होता है माइनस का, ये होता है। एक्स के आगे देखिए कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यानी कि यहाँ से अपने पहली जो इक्वेशन है उसके रूट कितने आए हैं, -10 और 3 आए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दी, माइनस ये +10 और -3 आए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पे अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एक्स के जो रूट आए हैं वो आए हैं 10 एंड -3। अब यहाँ पे अपन सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 4y², अब देखिए सीधा सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 है और ये 1 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 3y²। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का होगा, उसमें से 1 माइनस करोगे तो -8y होगा। अब यहाँ पे देखिए क्यूब है आपका, अब क्यूब कैसे निकालते ध्यान से देखिएगा। आपका जो क्यूब होता है उसके पीछे हर एक नंबर का क्यूब निकालते तो डिजिट अलग अलग होती है। पहले देखिए ये किसके बीच में, रेंज क्या है इसकी, तो देखिए 20 का क्यूब होता है 8000, ठीक है ना, और 30 का होता है 27000, यानी कि ये नंबर इन दोनों के बीच में है। अब पीछे 9 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर अपन क्यूब करें तो 9 आता है, तो ये आपका नंबर है 9। तो 9 का क्यूब करते कितना आता है 729 आता है, यानी कि इस नंबर का क्यूब है उसके पीछे 9 होगा। अब देखिए ये नंबर 20 और 30 के बीच में है, तो ऐसा एक ही नंबर है 20 और 30 के बीच में जिसके पीछे 9 आता है, वो क्या है 29 है। तो यानी कि ये क्यूब किसका है आपका 29 का है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्यूब को। अब देखिए ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे इसको क्या कर देंगे माइनस का 29 कर देंगे और इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे अपन ने कुछ मिस कर दिया है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये अपन ने यहाँ पे प्लस का 13 मिस किया था, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये माइनस का यहाँ पे 29 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3y² -8y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे -16 आएगा। अब देखिए 48 होता है, 48 के ऐसे क्या फैक्टर है भाई कि 8 आ जाए, तो फैक्टर तो बनेंगे 12 और 4। अब इनको माइनस करेंगे तब 8 आएगा, तो जब मैंने बोला था दोनों जगह माइनस होते हैं तो बड़ा वाला तो प्लस का और छोटा वाला किसका माइनस का, ठीक है ना। आगे कोएफिशिएंट क्या है इनका 3 है, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 और -4/3। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन है y, तो यहाँ पे अपने को उसके रूट्स मिले हैं 4 और -4/3। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो इसको भी अपन है जो यहाँ पे नोट कर देते हैं कि y इक्वल टू आपके पास में आया है यहाँ पे 4 एंड -4/3, ये आपकी थी सेकंड इक्वेशन। अब अपन थर्ड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहीं से पहले तो देखिए z² आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 से ये कट हुआ कितने 2 टाइम, तो ये प्लस का 2z इधर आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना होगा माइनस का 10 होगा, ठीक है ना। और इक्वल टू में ये आपका इधर का इधर ही रहेगा z + 15/4, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो यहाँ से आपका होगा 4z² -8z -40 इक्वल टू z + 15। इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे अपन, तो 4z² माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9z माइनस का 40 और माइनस का 15 माइनस का 55 इक्वल टू में आपका 0। अब यहाँ से अपने को इसके फैक्टर करने हैं कि क्या हो जाए भाई 9 आ जाए आपके पास में माइनस का, तो देखिए फैक्टर क्या होंगे 4 × 11 × 5 यही होगा। अब फैक्टर करना है 9 लाना, तो देखिए ये 20 और ये 11 आ गया। अब यहाँ पे अपने को 9 लाना है यहाँ पे, तो यानी कि इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, और जब दोनों जगह पीछे माइनस होते तो ये बड़ा नंबर तो प्लस का और छोटा नंबर माइनस का। कोएफिशिएंट क्या 4 है, तो यहाँ से दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो z का जो फैक्टर्स रूट्स आएंगे यहाँ पे अपने पास में वो आएंगे 5 -11/4। तो यहाँ से अपन ने जो इक्वेशन आपकी z है उसके भी अपन ने यहाँ पे क्या कर दिए रूट निकाल दिए कि z इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे, तो z इक्वल टू होगा आपका 5 -11/4। तो देखिए अभी अपने पास में x y z तीनों के रूट आ गए हैं। तो अभी अपन मूव करते हैं जो आपके p और q की वैल्यू है यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे p सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 की जो रूट है उनका सम करेंगे तो क्या आएगा आपका p आएगा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं p निकाल देते हैं,
तो इक्वेशन है फर्स्ट, यानी कि x के जो रूट है 10 और 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब देखिए q क्या है यहाँ पे, तो q आपको बोला है सम ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो इक्वेशन थर्ड का हाईएस्ट रूट और सेकंड का जो हाईएस्ट रूट है उसका स्क्वायर करना है अपने को यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें तो q, तो इक्वेशन थर्ड का हाईएस्ट रूट कितना है 5 और सेकंड का हाईएस्ट रूट है 4, इसका स्क्वायर करना है आपको यहाँ पे। तो 5 + 16 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि q की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई यहाँ पे 21 आ गई है। तो q अपने पास में आ गया कितना 21। तो देखिए p और q क्या आ गए अपने पास में, यहाँ पे इसके रूट आ गए हैं जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है ना ये। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो p है आपका 7 और q है आपका यहाँ पे कितना 21। अब आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन बनी है, जो अपने को यहाँ पे बोली है a वेरिएबल में बनानी है, उसके p और q रूट है। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा तो आपको पता होगा कि रूट की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में रखे और अगर वो उसका रूट होता है तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो सॉल्यूशन कितना आता है 0 आता है। यानी कि इन सब इक्वेशन में या तो आप p या q किसी की भी वैल्यू पुट करोगे तो 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो देखिए छोटा नंबर कौन सा है p, तो यानी कि इन सब में एक ही जगह अपन p वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं जिसमें 0 आएगा वही अपना रूट होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 7 पुट करेंगे 49, 49 का डबल कितना होता है 98 होता है। तो यहाँ पे 98 हो गया, फिर -7 से यहाँ पे क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42 कैरी 4 39 ये हो गया, और प्लस का 2 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों हैं, इन दोनों को प्लस वालों को ऐड कर देते हैं तो ये 12, ये आपका कितना हो गया 6 3। तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई, इक्वल आते तो माइनस प्लस 0 हो जाता, नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ से अपना 8 है जो आंसर नहीं है। अब अपन यहाँ पे जो चेक करते हैं जो आपका है बी, ठीक है, तो बी को चेक करते हैं। तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया 49 हो गया, -7 से यहाँ पे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा 21 कैरी आपका कितना 2, ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 630 भी प्लस का है, ये दोनों प्लस के है और ये माइनस का इतना छोटा है, क्या कभी 0 आएगा नहीं आएगा, ये भी नहीं है। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, अपना माइंड लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए 1.5 है, ठीक है, तो पहले तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। अब इससे पहले 15 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 600 और 135 735 हो गया। डेसिमल है तो यहाँ पे अपन लगा देंगे 73.5 माइनस, अब 45 से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आ रहा है डेसिमल, बाकी इनको किसी को भी सॉल्व करेंगे डेसिमल आपका नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कुल मिला के अपना जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो पर अपने को तो 0 चाहिए, डेसिमल में नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब ऑप्शन करते हैं अपन डी वाला चेक। तो देखिए 49 3 जा, तो 49 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 120 और 27 147 यहाँ पे, ठीक है ना, अलग ही कर रहा हूँ 147 माइनस 84 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते अपन तो कितना होगा 28 का 8 कैरी 2 56 और 58 ये हो गया। 441 प्लस का है तो इसमें ऐड कर देते अपन तो देखिए कितना होगा 885, तो दोनों आ रहे हैं 588 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और अगर ये आपका एग्जाम में आएगा तो इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 या 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आगे मूव करते हैं आज के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसकी ओर। तो देखिए इसमें क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर p एंड q एंड z इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो इक्वेशन है इसके 2 रूट है। अब 2 रूट है तो यानी कि बोला है कि ये जो इसके 2 रूट है और z है जो यहाँ पे आपको पीछे दे रखा वो क्या है भाई पॉजिटिव नंबर है आपका, ठीक है ना। आगे देखिए आपको बोला है कि ये जो इसके दोनों रूट है p और q, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है कि z/8 कितना होगा, यानी कि कुल मिला के अपने को यहाँ पे z फाइंड करना है। तो देखिए शुरू करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दोनों रूट का डिफरेंस दे रखा है 8। अब देखिए क्या अपन यहाँ पे दोनों रूट का सम फाइंड कर सकते हैं, तो आपको पता ही होगा दोनों रूट का अगर आपको सम फाइंड करना तो -b/a होता है आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो
तो माइनस बी यानी कि कितना है 160, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये है आपका 4, तो यहाँ से आपका दोनों रूट का सम कितना आएगा 40, यानी कि p प्लस क्यू कितना आ गया आपके पास में 40 आ गया। अब यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल देते, तो p, ठीक है ना, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 48, उसका हाफ 24, q दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 32, इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ से p और q की वैल्यू अपने पास में आ गई है 24 और 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या बोला है कि ये p और q क्या है, इसकी रूट है, ठीक है ना, p और q क्या है, इसके रूट है। तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यहां से अपन क्या करते हैं, z की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे तो देखिए z इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए z क्या है आपका, c है। तो देखिए यहाँ से अपने पास में p और q है, तो क्या अपन यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि दोनों रूट का अगर मल्टीप्लिकेशन करें अपन तो कितना होता है 24 मल्टीप्लाई 16 होता है, यही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इस इक्वेशन से दोनों रूट के अगर अपन यहाँ पे क्या निकाले, प्रोडक्ट निकाले, तो क्या होता है c अपॉन ए होता है, क्या होता है c अपॉन ए, जहाँ पे c आपका क्या है z है और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि ये z अपॉन 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 मल्टीप्लाई 16 आ गई, ठीक है ना। अब अपने को पहले z की वैल्यू फाइंड करनी, तो 4 है जो आपका कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये तो आ गया आपका क्या z, ठीक है ना। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी किसकी, z अपॉन 8 की, यानी कि यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे 8 से। तो देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 32 192 आएगा, और ये क्या है 192 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको जितना पॉसिबल हो सके आप यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसकी रीच पहुँच सके, उनको भी बेनिफिट हो सके। आगे मूव करते हैं, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसमें क्या बोला आपको, यहाँ पे इसमें बोला है द टू इक्वेशंस आर गिवन बिलो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। अब इनका करना क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इज डिवाइडेड बाय 1/4 एंड द नेगेटिव रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड। यानी कि देखिए कुल मिला के जो भी करना वो अपन करेंगे कब, जब पहले अपन इनके रूट निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला टास्क यही है, इनका रूट निकाल देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका है भाई, ये पहली इक्वेशन है। अब इसके रूट क्या हो गया, यानी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 120 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो 7 आना चाहिए। तो ऐसे 2 ही रूट बनते हैं आपके 15 और 8। अब यहाँ पे 7 लाना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब दोनों जगह माइनस साइन है पीछे, तो बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का। तो पहली इक्वेशन के आपके रूट कितना आ गया -15/8। अब दूसरा है यहाँ पे, तो इसके रूट निकालने, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन 8 और 4.5 अगर इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका 36 आएगा, कितना आएगा 36। अब 36 है तो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, और प्लस या माइनस करें तो 35 आए। तो ऐसे 2 ही फैक्टर होता है आपके 36 और 1। मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तब क्या आएगा आपका 35 आएगा। अब देखिए दोनों जगह माइनस है, तो बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का। कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 8 है, तो दोनों को क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपके रूट है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए डेसिमल में, तो डेसिमल में लेते, ये कितना हो गया 4.5 हो गया, और ये हो गया -1/8। तो ये रूट हो गया आपके यहाँ पे दोनों इक्वेशन के, ठीक है ना। अब दोनों रूट हो गए, तो अब यहाँ पे अपन चलेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको बोली है वहाँ पे क्या है, तो अब उसकी ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोनों के रूट हो गए अपने। तो देखिए रूट है जो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो पहला तो जो x की वैल्यू आई थी, यानी कि जो x के रूट थे वो थे आपके यहाँ पे 15 - 8, और जो यहाँ पे y के रूट थे वो थे 4.5 और -1/8। ये रूट हो गए दोनों। अब यहाँ पे अपन जो आपको बोला है, क्या बोला है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 है, उसका लार्जेस्ट रूट कितना है भाई, देखिए 15 है, सबसे बड़ा रूट 15 ही है।
1 व्हेन इट इज डिवाइड बाय 1/4। अब यानी कि इसको 1/4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखिए 1/4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4 आपका मल्टीप्लाई में, तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया आपके पास में, ये 60 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 60 हो गया। आगे क्या बोला, एंड द नेगेटिव रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड, कौन सा है भाई, यहाँ पे -1/8 है। अब इसका क्या करना है, व्हेन इज मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। एंड सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इसमें से -1 करोगे तो कितना आएगा, 59 आएगा। अब यहाँ पे बोला है कि स्टेटमेंट में से कौन सा आपका ट्रू है, तो वो देखना है यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ से अपना जो वैल्यू आया है वो आया 59। अब ट्रू कौन सा है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको दे रखा है स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट इज 98 मोर देन 3383, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3383 है, इससे कितना है 98 ज़्यादा है आपका, ठीक है ना। इसका कितना है 98 ज़्यादा, देखिए ये 1 यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 10 18 8 4 3, ठीक है ना, ये इतना आएगा। अगर आप 59 का स्क्वायर करो तो 59 का स्क्वायर भी कितना होता है आपका 3481 होता है। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहला आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। अब आगे देखिए, डिजिट सम ऑफ द रिजल्टेंट लिव्स बिटवीन 20 to 35। अब इसका डिजिट सम तो कितना है भाई, 5 और 9 14 है। क्या ये 20 और 35 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। रिजल्टेंट इज ए कंपोजिट नंबर, तो क्या 59 कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, तो ये भी गलत है। तो ओनली फर्स्ट आपका सही आ रहा है, और वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों है, यानी कि ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, और इसी के अंदर आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उन दोनों को सॉल्व करना है। तो आराम से इसको रीड कीजिए, इनके रूट निकालिए, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये इसके रूट A1 और A2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है कि जो A1 A2 है, इन दोनों का डिफरेंस आपको 5/2 दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए आपको डिफरेंस वगैरह दे रखा है, तो यानी कि आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब टी की वैल्यू आपको मिलेगी तो इस इक्वेशन के आपको रूट भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के अपने को क्या करना है यहाँ पे, फिर देखिए एक और इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, इसके रूट S1 S2 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। पहले तो अपन ने ये देखा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये आपका हिंदी में दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि यानी कि जो टी और पी है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि यहाँ से जो आपका टी और यहाँ का जो पी है, दोनों क्या है, पॉजिटिव आपके इंटीजर्स है। फिर यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे। तो देखिए इतना तो है, आप जो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में दो क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि जो एलसीएम है t+5 का और p+4 का, वो फाइंड करना है यहाँ पे। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका जो 5th क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो मिसिंग है, जो मैं भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, यहाँ से। तो पहले अपन क्या करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। फिर जो 5th क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दूंगा, उसके बाद में उसको भी अपन सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, पहली इक्वेशन को, कि किस तरह से यहाँ पे अपन इसके जो रूट निकाल सकते हैं, यानी कि टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते अपन यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो यहाँ पे देखिए आपको ये पता होगा कि अगर अपन a+b का होल स्क्वायर उसमें से माइनस करें a-b का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा आपके पास में, 4ab आएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, तो देख लीजिए, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा भाई, a² + b² + 2ab, यही होगा। और इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे a² + b² - 2ab होगा। अब इनके आगे माइनस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है जो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट हो जाएंगे, और यहाँ से क्या बचेगा, ये आपका 4ab बचेगा। तो ये होता है। अब ये मैंने लिखा क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो देखिए अपने पास अपन जो इक्वेशन दे रखी है उससे दोनों रूट का सम फाइंड कर सकते हैं, भाई। दोनों रूट का सम क्या होता है, -b/a होता है, ये कर दिया। दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, a-b, दोनों रूट का ये आपको है जो क्या है, गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों रूट का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, दोनों रूट का प्रोडक्ट, वो है जो अपन यहाँ पे आराम से फाइंड कर सकते हैं c/a से। यानी कि ये तीनों वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं।
तो यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से अपने पास में टी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे ये अपने को तरीका काम में लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर कभी आपको दोनों रूट के डिफरेंस भी पूछ ले तो भी इसी से होगा। कैसे होगा देखिए, वो भी आज पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो आपको। तो अगर यहाँ पे दोनों रूट का आपको क्या पूछे, डिफरेंस पूछे, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये चला जाएगा उधर, ये आ जाएगा इधर। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से पहले तो आप 4ab माइनस करोगे। अब अपने को डिफरेंस चाहिए, तो ये स्क्वायर है जो किस में आ जाएगा, यहाँ पे रूट में आ जाएगा। तो a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे जो दोनों रूट का डिफरेंस है वो कितना होगा, रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें से 4ab आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों रूट का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है आपको उस तरह से, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। तो एक इक्वेशन आपको गिवन है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करना पड़ता है, ए बी की वैल्यू निकालनी, और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है आपका। इसके लिए ये बातें हैं जो आपको नोट कर देनी है अपने। तो ये मेंस में ही आते, प्री में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन अपना क्वेश्चन है जो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए क्या कर देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अपनी इक्वेशन है, ठीक है ना, उसको 6z² माइनस z 3t प्लस 12 प्लस 3t प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है आपकी यहाँ पे। अब देखिए इसके रूट a1 a2 है, तो अपन अपने मन से मान लेते हैं a1 a2 कौन लिखेगा, तो अपन लेट कर देते हैं यहाँ पे जो आपके रूट होंगे ए बी ले लेते हैं अच्छे से। तो रूट आपके ए बी है और एक रूट बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे कि एक रूट आपका क्या है भाई, बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ये ले लिया। अब यहाँ पे आपको अगेन और क्या दे रखा है यहाँ पे, तो देखते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर अपन दोनों रूट का सम निकाले तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से देखिए पहले तो माइनस बी, यानी कि वेरिएबल अपन काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो माइनस बी होगा। देखिए ये पहले तो माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना होगा 3t प्लस 12, ये हो गया। और अपॉन में ए कितना है, 6 है, ठीक है। अब देखिए इनमें आपका 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचा t, यहाँ बचा आपका कितना 4, और यहाँ बचा 2, ये बचा, ठीक है ना। तो इसको और अगेन अपन सॉल्व करते हैं, तो t अपॉन 2 प्लस 2, तो ये अपने पास में क्या आया है, दोनों रूट का सम आया है। तो इसको अपन यहाँ पे नोट कर देते हैं कि a प्लस बी, तो दोनों रूट का सम है आपके पास में t अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है ना। तो ये अपने पास में यहाँ पे आ गया है कि पहला जो इन दोनों का सम था वो आ गया। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें अपन, तो प्रोडक्ट क्या होता है आपका यहाँ पे, प्रोडक्ट होता है यानी कि a मल्टीप्लाई b करे तो वो क्या होता है, c अपॉन a होता है। c है आपके यहाँ पे 3t प्लस 20, और यहाँ पे जो आपका a है वो कितना है, 6 है, तो यहाँ से कट हुआ 2, अगेन सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, t अपॉन 2 प्लस 10 होगा। तो ये दोनों का क्या आ गया अपने पास में, प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। तो ये लिख देते हैं ए बी, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये कितना होगा, t अपॉन 2 प्लस 10 होगा। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ क्वेश्चन में ही गिवन है, तो क्वेश्चन में ही अपने को गिवन है कि a माइनस बी, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 अपॉन 2 है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए तीनों जो अपने को वैल्यू नीड थी वो हो गई अपने पास में। तो अब यहाँ पे अपन जो अपनी इक्वेशन है उसकी ओर मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4ab आएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते जाते हैं अपन। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, t अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी कितना है, 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और इक्वल टू में आपके पास में 4 मल्टीप्लाई t अपॉन 2 प्लस 10 है। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। सॉल्व करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर कितना होगा, t स्क्वायर अपॉन 4, b स्क्वायर होगा 4, और 2ab। तो देखिए 2ab में देखिए 2 से तो वो आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 2t बचेगा, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ से -25 अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ से इस 4 को अपन अंदर लेके जाएंगे, तो अंदर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 2t प्लस 40 होगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों की तरह मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये प्लस माइनस तो आपको खुद को ही करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए अब 2t है, ये देखिए ये दोनों हैं आपके क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, ये इधर आएगा माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि देखिए ये प्लस का 4 है, उधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो t स्क्वायर 4
इक्वल टू 40 में से 4 माइनस किया तो कितना बचा 36। इसमें ये माइनस का और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 25/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, ये हो जाएगा आपका कितना 144, इसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा 169 होगा। कितना हो जाएगा 169। देखिए 4 से 4 कट तो टी स्क्वायर की वैल्यू 169 आ गई, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 13 और माइनस प्लस माइनस 13 आएगी। और अपने यहाँ पे क्वेश्चन में रीड किया इन्फॉर्मेशन में कि टी आपका क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि पहली इक्वेशन अपन ने सॉल्व की है, तो टी की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 13 आ गई है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बोला है कि टी एंड पी बोथ पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास में जो टी की वैल्यू आई है, ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब अपन मूव करते हैं पी की वैल्यू की ओर, ठीक है ना। तो देखिए पी में भी सेम यही काम करना है आपको, यहाँ पे सेम वो के वही काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से है जो अपन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रिमूव कर देते हैं, सारे ही कर देते हैं, वापस नहीं लिखेंगे अभी यहाँ पे। तो पहले अपन लिखते हैं इक्वेशन क्या है आपके यहाँ पे, तो इक्वेशन है आपके यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के 2.5p प्लस 14 प्लस 30p प्लस 8 और इक्वल टू में आपका 0 है, ठीक है ना। अब इसके भी रूट है आपके, लेट कर देते भाई कि ए आपका ग्रेटर है बी से, तो अपन ने यहाँ पे रूट लेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन वापस वही करते हैं। तो पहले तो अपन यहाँ पे मूव करेंगे दोनों का जो यहाँ पे सम है, दोनों रूट का सम। तो क्या होगा देखिए कोफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा दोनों का सम। तो इस बार काम इजी है भाई, दोनों का सम क्या होगा, सिर्फ ये लिख देंगे अपन के की वैल्यू। तो यहाँ पे 2.5p प्लस 14, ये क्या हो गया इसका सम हो गया। अब यहाँ पे अपन प्रोडक्ट की बात करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही है तो और काम इजी हो गया, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये जो सी है पूरा पूरा लिख दो 30p प्लस 8। और यहाँ पे अपने को इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी कि a माइनस बी दे रखा है, और वो कितना है 8 है। बस इतना ही काम था। अब अपन यहाँ पे जो वापस अपनी इक्वेशन है उसकी ओर चलते हैं। तो पहले था आपका यहाँ पे, अब वापस मैं नहीं लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है पहले, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे अपन। तो 2.5p प्लस 14 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 4ab, यही होगा आपका। अब सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा 2.5p का पहले तो ए स्क्वायर यानी कि कितना होगा 6.25p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा 196 और यहाँ पे प्लस 2ab। तो देखिए पहले 2 को 2.5 से करेंगे कितना आएगा 5 और 5 को 14 से करोगे तो 70p आएगा, माइनस 64 है और यहाँ से अगर अपन करेंगे तो ये होगा 120p प्लस आपका 32, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 6.25 है, पी स्क्वायर का है टर्म ये, तो पी स्क्वायर का यही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइन प्लस का इधर आएगा माइनस होगा और 120 में से 70 माइनस करोगे तो माइनस का 50p बचेगा अपने पास में, बच गया ये। अब यहाँ पे देखिए पहले तो 196 में से 64 माइनस करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले मैंने यहाँ पे लिखा 196, अब इसमें ये 64 ये 32 दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ से कितना बचेगा 96 बचेगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस का 100 बचेगा और इक्वल टू में क्या है 0। अब देखिए क्वेश्चन को क्या है, इसके रूट निकालने हैं अपने को, यानी कि ये क्वेश्चन किस में है पी में है, तो इसके रूट निकालने हैं। तो सबसे ईजी यहाँ पे अपन करना शुरू करते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा और 625 क्या होता है भाई, यानी कि दो नंबर है उनको प्लस या माइनस करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, तो फैक्टर क्या होंगे 25 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, तो प्लस करेंगे तो होगा आपका यहाँ पे 50, एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे p के रूट है आपके पास में यहाँ पे 25 आ गए और नीचे क्या है आपका 6.25 है, तो यानी कि इनको अपन डिवाइड करेंगे इससे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आपका ऊपर 2 0, 25 से ये कट हुआ 25 टाइम और 25 से ये कट हुआ 4 टाइम, यानी कि p के रूट कितने आ गए 4 और 4 आ गए, यानी कि यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, दोनों पॉजिटिव दोनों सेम है तो एक ही लेंगे, p की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 4। तो यहाँ से जो p है p की वैल्यू आ गई अपने पास में कितनी 4।
तो देखिए दोनों रूट थे टी और पी, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो अपन ने निकाल दी है। अब इस क्वेश्चन में है जो आपको बोला है वो अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, t+5। तो देखिए t+5 कितना होगा आपका, यहाँ पे 18 होगा, और p+4 कितना होगा 8। इन दोनों का अगर अपन एलसीएम ले तो एलसीएम इन दोनों का कितना होगा 72 होगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सी। ठीक है ना। यहाँ पे अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे रीड कर देता हूँ, उसको नोट कर देता हूँ, फिर इसके बाद में उसको भी अपन सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो लिख देता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे कि आपको इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना, उसका लार्जेस्ट रूट, और जो इक्वेशन सेकंड है इसका स्मॉलेस्ट रूट, ठीक है ना, इन दोनों का सम फाइंड करना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे a+b a-b इन दोनों की वैल्यू अपने को पता है। तो पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन है इसके रूट निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो अपने को पता है a+b यानी कि दोनों रूट का जो सम है आपका, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ से अपन है जो निकालना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे देखिए a+b आया आपका। तो a+b कितना आया था आपका, t/2 आया था, यही आया था। t की वैल्यू कितनी आई थी 13। तो 13/2 कितना होगा आपका, ये होगा, यहाँ से अगर अपन करें तो 13/2 होगा आपका 6.5, उसमें 2 ऐड करोगे तो 8.5, यानी कि a+b आपका कितना हो गया 8.5 हो गया। और यहाँ से a-b अपने को गिवन है कितना, यहाँ पे 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5 होता है। अब यहाँ से रूट निकालेंगे। मैंने आपको बोला था कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करते, पहले अपन प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा आपका, तो प्लस करेंगे तो अपन यहाँ पे ये जो आपका हो जाएगा कितना 10 और 11। तो ये वैल्यू है किसकी 2a की, और a बड़ा है तो बड़ा रूट बोला है, यानी कि a कितना आ जाएगा आपका 5.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो लार्जेस्ट रूट था कितना आ गया 5.5 आ गया। अब अपन यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की ओर मूव करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को a+b दे रखा था, वो कितना था आपका 2.5p + 14 था, 2.5p + 14 था यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने पास में जो p की वैल्यू आई थी 4 आई थी, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे कितना होगा 10 और 14, तो यानी कि a+b कितना हो गया आपके पास में 24 हो गया। फिर यहाँ पे दोनों रूट का डिफरेंस भी अपने को दे रखा है 8। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट रूट पूछा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे अपन, तो माइनस करेंगे तो 2b = कितना आ गया 16, और यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी 8। तो 5.5 और 8 है, इन दोनों का अगर आपको सम पूछा है तो 5.5 और 8 कितना हो जाएगा 13.5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपका मिस हो गया था, तो मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है देख लेना आप चेकलिस्ट में। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह के अगर आपको फ्यूचर में सेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीच पहुँचेगी स्टूडेंट तक उतना यहाँ पे उनको बेनिफिट होगा, और हमको भी है जो थोड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा यहाँ पे, तो हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।